प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जाम में, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा। और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आइए बहुत ही कम समय में हम लोग यह एक वीडियो कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पल्मोनरी सिरा खुलता है या रुधिर लाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में जो है इनका संलय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में जाता है दाएं निलय से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव के बृहद की संरचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग जो है यह सम्मिलित नहीं रहता है बृहद के संरचना में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्कों का निसंदेह इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव का श्वास नली का दीवार में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी आकार का उपस्थिति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 पिंडों में बटा होता है दायां फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वायु कोश किन कोशिकाओं से बना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्की उपकला से बना होता है वायु कोश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हृदय में ध्वनि लव एवं डब उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाल्क के कारण जो है हृदय का ध्वनि लव डब होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी तंतु होते हैं? तो हृदय पेशी तंतु जो होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, आपको यह 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यह एक वीडियो को देख के आप वो पढ़ के आगे बढ़ सके। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू वॉच कर लीजिए क्योंकि यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, बाएं अलिंद तथा निलय के बीच कौन से कपाट होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिट्रल जो होते हैं यह कपाट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्तनियों में ऐसे नोड के द्वारा हृदय आवेग प्रारंभ होता है अतः इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग मायोजेनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हृदय के भीतर स्थित कपाट को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसका मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण का खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में जो है विभाजन बंद हो जाता है जन्म के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विकास के दौरान मस्तिष्क में कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में जो है सबसे ज्यादा विकास होता है मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो व्यक्ति का जो सामान्य मस्तिष्क जो माथा होता है इसका कितना भार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां का कार्य क्या करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जो हार्मोन शरीर का संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है वह स्रावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड से स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में जो है वृद्धि हार्मोन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पैराथायरॉइड द्वारा स्रावित कैल्शिटोनिस किसका संतुलन नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का संतुलित नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैराथ हार्मोन प्रेरित करता है। तो पैराथ हार्मोन जो है किसे प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीरम में कैल्शियम की मात्रा को घटाना यह प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीवों में ऐसे लक्षण कौन से हैं जिनके आधार पर यह निर्जीव से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता जो है इनका भिन्न का कारण है, अनुकूलता भी इनका भिन्न का कारण है, विकास एवं वृद्धि इनका भी भिन्न का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, जीवन कहां जा सकता है। तो जीवन जो है यह अमृति में भी जा सकता है, जीव द्रव्य के जैविक दिशा में भी, और वह सब जो सजीवों के निर्जीव से पृथक करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों का मूलभूत लक्षण क्या है। तो जीवों का मूलभूत लक्षण जो होता है वृद्धि का प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गति पाया जाता है। तो पौधे में जो गति है यह गुरुत्वानुवर्तन के कारण भी गति पाया जाता है, जलनावर्तन के कारण भी गति पाया जाता है, प्रकाशनावर्तन की गति से भी गति पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये सभी में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य पदार्थ में सम्मिलित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काशिका द्रव्य और केंद्रिक ये दोनों जो है सम्मिलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल विज्ञान में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, कायंत्रण का अध्ययन किया जाता है। तो कायंत्रण का अध्ययन जो है यह एम्ब्रोलॉजी के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सरीसृपों का अध्ययन को जो है हम लोग हर्पिटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान के तहत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरे ग्रह पर जीवन का संभव को देखने के लिए एक्सोबायोलॉजी का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं इसे हम लोग थियोफ्रेस्टर कहते नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क और टेबरेनस के द्वारा जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम लोग आनुवंशिका अभियांत्रिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे का आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों का वृद्धि के विश्लेषण के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है वृक्ष विज्ञान कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित को क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुजन निकी जो है यह जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा।
अगला प्रश्न है, वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेल्वीकल्चर जो होता है यह वन प्रबंधन के अंदर अंतर्गत आता है। तो बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव रोग विज्ञान के अध्ययन करते हैं, तो मानव रोग विज्ञान का जो अध्ययन है यह जो है मानव के विभिन्न रोगों एवं कारकों के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान में जो है पादपों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का पहचान, नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकी के तहत जो है इनका नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों का आयु का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी के तहत जो है इसका वृक्षों का आयु का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपी महेश्वरी को जो है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन का तत्व आपका थाली में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चावल जो है सबसे अधिक मात्रा में होने से आपका संपूर्ण भोजन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रक्टोज जो होता है ये सबसे मीठे शर्करा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन के तहत जो है संग्रहित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः निम्न में से कौन सा शर्करा उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज जो होते हैं ये शहद के मुख्यतः शर्करा उपस्थित होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सा शर्करा उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माल्टोज शर्करा जो है इसमें उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की कोशिकाएं भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज जो होता है इसमें उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा नाइट्रोजन एवं सिल्वर जो होते हैं यह उपस्थित होते हैं प्रोटीन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की इकाइयां होती है, तो प्रोटीन का जो इकाइयां होती है ये अमीनो अम्ल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं यह जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं इसे ही आवश्यक अमीनो अम्ल के तहत देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह बालक जो क्वाशियोरी कोर से पीड़ित है उसे निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दाल उसे सबसे अधिक मात्रा में खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह मानव जो शरीर का मांसपेशियों बनाना चाहते हैं उन्हें निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे वसा जो है यानी फैट्स को जो है ज्यादा अत्यधिक मात्रा में खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन जो है सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा जो है सबसे अत्यधिक ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा अम्ल जो होता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला आजार रोग किसके द्वारा फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेपनोसोमा के तहत जो है काला आजार रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल के द्वारा जो है हस्तांतरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा हस्तांतरित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड जो होता है ये मच्छरों के द्वारा हस्तांतरित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रावण गोला की भूसी जल के सॉरी इस इसबक गोल के भूसी जल के साथ लेने से किस रोग से आराम मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायरिया की बीमारी के लिए आसान होता है यानी आराम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बीमारी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक वायरल रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड जो होता है ये एक प्रकार का वायरल रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है हरासित रोग का समूह क्या होता है? तो हरासित रोग का जो समूह होता है यह मधुमेह, हृदयघात और गठिया का समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेक्टेक्सस एवं क्वाविसियोकोर रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीनता जनित रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है एलर्जी उत्पन्न होते हैं तो एलर्जी जो है यह किसी संवेदनशील प्रतिजन के तहत जो है उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुधिर कैंसर क्या है? तो रुधिर कैंसर जो होते हैं ये ल्यूकेमिया के तहत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीलिया एक रोग है तो पीलिया जो है यह एक प्रकार का पाचन तंत्र का रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है किसी जीव जाति का आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने का संभावना तब होता है जब जो है इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लंगूर जो है यह एक प्रकार का कपी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभव था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू जानवर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वजन माना जाता है? पूर्वजन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हेमो इरेक्टस को जो है पूर्वजन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में एफ्लाटैक्सिस खाद्य विषातन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक पानी पीना पथरी का गठन का कारण नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट का बहुत ज्यादा मात्रा का कारण क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पथरी का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है गायनोकोमेस्टिया क्या है? तो गायनोकोमेस्टिया जो है यह एक प्रकार का पुरुषों में स्तनों का विकास होना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्या अलैंगिक सूत्रीय अवस्था डोमिनेट्स ऑटोसोम डिसाइडर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग जो होते हैं इनका डिसाइडर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है झिल्लीदार गर्दन बेल्ट ने किसका अभिलक्षण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टनल संलक्षण का अभिलक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है ऑस्टियोपेरिसिस किस रोग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों से यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाउट रोग सबसे मूत्रीय अम्ल बीमारी सूचक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
इनमें से किसी के साथ नहीं होता है। यह जो है यह एक प्रकार का क्षैविक रोग यानी एक जनहित रोग है, इसलिए इनमें से कोई इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसूड़ों में रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसे रोकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंवला जो है यह स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग आमतौर पर टिश्यू प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संतरीपात रोग जो होता है यह आमतौर पर टिश्यू प्लीज के द्वारा फैलाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मरासन जो होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मादा क्यूले कर मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया का वाहक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दांत के एनिपल का कुर्वलन किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण से दांत में एनिपल का कुर्वलन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दांत का क्षरण जो है इनका कमी के कारण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिगर रोग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुकेसिन के तहत जो है इसका इलाज किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 का त्रिगुणीय सूत्र उत्तरदायी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिथेरिया रोग जो होता है यह दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रोग मुख्यतः व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस रोग जो होते हैं यह व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स जो होते हैं रोग का सबसे अच्छा इलाज हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली का सृजन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रैकेटिस उसे हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों इस चैनल पे आपको 1000 जीव विज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन आपके लिए हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी हमारे तहत मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक मोटिवेट मिलती है इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए। अगर हमारे मेहनत आपको अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।